नमस्ते पेरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड इंजरी यानी कि सर की चोट के बारे में और किन लक्षणों में हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चों में गिरना काफ़ी कॉमन होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण, बच्चों का सर का साइज़, छोटे बच्चों के सर का साइज़ उनकी बाकी बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनका बैलेंस अच्छे से नहीं बन पाता है और शुरुआती दिनों में भी जब वो चलना सीख रहे हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते तो वहाँ वो सर के बल गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। इसके अलावा जो घरों में वॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है ये सोच के कि इससे बच्चा जल्दी चलना सीखेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वॉकर से जल्दी चलना नहीं सीखता है बच्चा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट उससे हेड इंजरी के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। डिसबैलेंस होता है और सर के बल बच्चा गिर जाता है। इसके अलावा बच्चा काफ़ी शुरुआती दिनों में जब छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी इनक्विजिटिव नेचर के होते हैं, हर जगह शरारती करना बहुत पसंद होता है और उनको ये एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि इससे चोट लग जाएगी, तो कहीं पे भी चढ़ गए, ऐसी छत पे चढ़ गए जहाँ दीवारें नहीं है या सीढ़ियों पे चढ़ गए, हाँ, तो वहाँ पे चोट की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और अगेन सर सबसे कॉमन एरिया है जहाँ पे चोट लग सकती है। अब जानेंगे कि क्यों ये जानना जरूरी है कि क्या हर सर की चोट में हमें डॉक्टर के पास जाना या सीटी स्कैन या इमेजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि बच्चा सर के बल गिरा है, चोट लगी है, तो अंदर चोट ना लगी हो, कोई गुम चोट ना लगी हो, तो हमें बच्चे को सीटी स्कैन करवाना है या एक्सरे वगैरह करवाना है। तो उससे पहले समझने की कोशिश करें कि देखिए हम सीटी स्कैन क्यों हर चोट में एडवाइस नहीं करते हैं। एक सीटी स्कैन में लगभग 400 एक्सरे जितनी रेडिएशंस होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, जो कि लंप एक्सपोजर से कैंसर का भी रिस्क होता है। इसलिए हर मामूली चोट में जहाँ कोई डेंजर साइन नहीं है वहाँ सीटी एडवाइस करना और खुद से पेरेंट्स पेशेंट डॉक्टर्स को इस चीज़ के लिए कंपेल करना कि वो सीटी स्कैन लिखें या करें, वो सही नहीं है, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए ही गलत है। अब गिर जाने के बाद जो लक्षण बच्चे के होते हैं या बच्चे का जो बिहेवियर, जो बर्ताव होता है, वो एक चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है कि बच्चे को किस टाइप की चोट लगी है और कितनी गंभीर चोट लगी है। वो लक्षण हल्के भी हो सकते हैं और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, उनको समझेंगे। कुछ एरिया में देखेंगे बच्चा गिरा, थोड़ा सा बम्प सा बन गया यानी कि उभार सा हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस बर्फ़ की सिकाई करनी होती है, बाकी आप दर्द की दवा दे सकते हैं। या कोई कट लग गया है, उस पर आप 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा सकते हैं किसी भी साफ कपड़े से, और अगर दबाने पर भी 10 मिनट दबाने पर भी अगर वो ब्लीडिंग नहीं रुकनी है रही है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना होता है। और अगर कुछ ऐसी चोटें होती हैं जो कि अंदरूनी चोट यानी कि सर के अंदरूनी अगर चोट है तो उसमें अलग लक्षण आएंगे। लेकिन समझिए प्रकृति ने ना हर इम्पॉर्टेंट यानी कि हर ज़रूरी चीज़ को बड़े संभाल के रखा है। तो हमारा प्रकृति को पता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, पूरे शरीर को चला रहा है, तो उसको प्राकृतिक रूप से ऐसे सखत एक स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर के अंदर रखा है जो कि हमारी खोपड़ी, हमारा स्कल होता है। वैसे ही हमारे फेफड़ों को और हमारे दिल को रिब केज के अंदर रखा है। तो हमारा जो ब्रेन है होता है, हमारा दिमाग अक्सर चोटों को सह लेता है क्योंकि उसके बाहर इतना स्ट्रॉन्ग एक कवच है। अब किन चोटों में हम सोच सकते हैं कि ये गंभीर चोट है और इसमें दिमाग की चोट, अंदरूनी चोट हो सकती है। यानी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या कोई चीज़ आके ज़ोर से लगी, बैट बच्चे ने किसी ने मार दिया या बॉल ज़ोर से आके कहीं लगी है या बच्चा कहीं ऊंचाई से 3-4 फीट से ज़्यादा किसी ऊंचाई से गिरा है, तो वहाँ पे सर की अंदरूनी चोट का खतरा होता है। अब बच्चे के क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला लक्षण कि अगर बच्चा बेहोश हो जाए, ठीक है, या उसे गिरने के बाद या कुछ देर बाद उसे दौरा आ जाए जिसमें कि आंखें पलटना, हाथ पैर अकड़ना, ऐसा हो सकता है। या 2 बार से ज़्यादा उल्टियाँ हो। एक उल्टी होना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर 2 बार ज़्यादा उल्टी हो रही है तो वो एक डेंजर साइन है। इसके अलावा बच्चे का अगर बर्ताव बहुत बदला हुआ है या तो बहुत ही लगातार ही चिड़चिड़ा है, अगर छोटा बच्चा तो अपने भाव नहीं बता पाएगा, बड़ा बच्चा है तो वो सर दर्द बताए और वो या तो बहुत ज़्यादा दर्द बता रहा है या वो समय के साथ वर्सन होता जा रहा है यानी कि बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर शरीर का कोई एक अंग नहीं हिला पा रहा है या
किसी को पहचान नहीं पा रहा है, भूल जा रहा है, तो ये मेन लक्षण होते हैं जिसमें समझना है। इसके अलावा अगर आँख, कान और नाक से लगातार ब्लड या पानी जैसा पदार्थ निकलता रहे, अक्सर होता है थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई रुक गई, बट एक कांस्टेंट ऊजिंग हुई जा रही है, लगातार कुछ बहा जा रहा है, मेनली तरल पदार्थ जैसा, पानी जैसा, तो वो एक बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर का हम रिस्क समझते हैं। इसके अलावा रकून आई, यानी कि जैसे पांडा की आंखें होती हैं, आंखों के साइड में काला काला हो गया दोनों साइड में, तो वो भी एक बेस ऑफ स्कल के फ्रैक्चर का एक साइन होता है, तो उसमें भी हमें अलर्ट होना होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनमें हमें समझना है कि यहाँ पे बच्चों को एक डॉक्टर को दिखाना, जहाँ पे बच्चे को भर्ती करके ऑब्जर्व करते हैं कि क्या उसकी दिक्कत बढ़ तो नहीं रही है, या अगर ज़रूरत पड़ने पे सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है कि सर के अंदरूनी सूजन तो नहीं हुई है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है, या सर के बाहर कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ, ये देखने के लिए। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ से समझे होंगे कि हर चोट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, और किन चोट में हमें अलर्ट होना है और कहाँ पे हमें फर्दर इमेजिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हर सर का चोट का मतलब सीटी स्कैन नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत हानिकारक किरणें होती हैं। नॉर्मली हम बच्चे को एक्सपोजर नहीं करवाना चाहिए अगर कोई डेंजर साइंस या गंभीर लक्षण हमें नहीं दिख रहे हैं तो। धन्यवाद।